ये हमारे पास हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2। 4.1 उम्मीद है आप लोगों ने कर ली होगी। वो सिंपल फैक्टराइजेशन है, जो आप हमेशा फैक्टर बना के एक्स की जो वैल्यूज़ निकालती है ना, सिंपल फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास है 4.2। 4.2 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी जैसे कि 4.1 में थी। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। यानी हमारा टॉपिक ये होगा कि हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जो खुद क्वाड्रेटिक नहीं है उसे रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमारा टॉपिक है। तो आपने रिड्यूस कैसे करना है उसे यानी आपको जिस किस्म की इक्वेशन दी हुई होगी ना, आपने उसके साथ कुछ ऐसा करना है कि वो आपको फिर पता चले कि अब क्वाड्रेटिक बन गई है। जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी आप उसे 4.2 जैसे 4.1 की है, 4.2 को भी उसी मेथड से अब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, होगा क्या देखें। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है x4 - 6x² + 8। अब देखें ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक कैसी होती है, यहाँ सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर हो, यहाँ पे स्क्वायर हो, फिर हमारे पास एक्स हो और फिर हमारे पास सिंपल कोई नंबर हो। ठीक है, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जो हमारा इसके साथ वेरिएबल ये लगे होते हैं, ये देखें यहाँ पे कांस्टेंट होता है। सपोज इसके साथ है तो ये 1 है, तो इसे हम कांस्टेंट्स कहते हैं। ये कांस्टेंट होगा जिसे हम ए कहते हैं। ये हमारा 6 होगा, इसे हम बी कहते हैं। ये हमारा सी होता है। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था 4.1 में। अभी भी अगर आपने 4.1 नहीं की तो पहले वो करें, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी आपको ये एक्सरसाइज भी नहीं आएगी। हमने इसमें जो भी क्वेश्चन है हमने उसको रिड्यूस कर देना है 4.1 पे, कि जैसे हमने 4.1 की हुई है अब हम उसको उसी तरह करेंगे। तो आप पहले उसे करें। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो आपके पास ये है जी x4 - 6x² + 8। आपने इसको पहले देखना है कि इसमें से जो इनमें से छोटी पावर है, जैसे ये हमारे पास x4 है, ये x² है, आप उस छोटे वाले को किसी के इक्वल पुट कर दें। जैसे हमारे पास हम x² को कहते हैं कि नया वेरिएबल ले लिया कि वो हमारे पास y है, तो हम x4 को लिख सकते हैं x²²। ये x4 हो गया। ठीक है, तो अब हम x² को पुट करें y, तो हमारे पास अब इसको दोबारा स्क्वेयरिंग कर लें, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख लेंगे। तो आपके पास ये भी लिख लें साथ कि x4 = y², ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये देखें यहाँ पे आपने y पुट किया तो यह इस जगह आ जाएगा y², और इसको आपने y रख दिया तो ये हमारे पास 6y बच जाएगा + 8। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक कैसे, जैसे हमने 4.1 में सॉल्व किया, यानी 8 के दो ऐसे दो पीसेस कर दें, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो -6 आए। तो वो नंबर्स हमारे पास क्या बने, ये देखें यहाँ दिखाए गए कि 8y² को हमने -2y और -4y लिखा। यहाँ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि -2y लिख देते हैं, तो इधर से +4y लिख देते हैं, तो वो भी आपका मिस्टेक हो जाएगी। देखें आप ज़रा सॉल्व करके देख लिया करें। ये -2y है और फिर ये प्लस अगर आप 4y लिखते हैं तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास 2y आएगा प्लस का, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का 6y चाहिए। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको भी माइनस ही रखें। ये जब माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको पता है कि दो टर्म्स अगर एक जैसे साइन वाली हों तो हम उसको वही साइन नीचे लिख के और इनको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इसके हमने इस तरह पीसेस करने हैं कि हमारे पास देखो, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो इसको और इसको -2 और -4 को, ये हमारा प्लस का 8 आ जाएगा, जो कि ये प्लस का 8 है, और इसी तरह -6y बच जाएगा। तो अब बाकी आपने सारा वही करना है जैसे आपने 4.1 एक्सरसाइज की है, तो उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है कि आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये चूंकि हमें क्वेश्चन दिया हुआ था x में और हमारी जो वैल्यूज़ निकली वो y में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हमने उस क्वेश्चन को दोबारा x की फॉर्म में ले आना है। यानी y को हमने क्या पुट किया था, हमने कहा था वो x² है। देखें y कौन था, x² था, तो x² = 2 आ गया, x = +-2 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली इस तरफ से भी आपने ऐसे कर देना है। यानी ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपने इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आना है। अगर नहीं है, वाकई नहीं होंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि ये मेथड किस तरह का है। इसमें 3-4 मेथड यूज़ हो रहे हैं तकरीबन एक्सरसाइज में। ये हम पहले मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या होगा कि एक पावर कम होगी, एक उसकी ज़्यादा होगी, तो कम वाले को हम पुट कर देते हैं किसी नए वेरिएबल के इक्वल। इधर भी देख लें, वही काम किया है। ये हमारे पास पहले आप इक्वलिटी के इस तरफ एक नंबर आ गया, इसको हम इस तरफ ले आए हैं, उसको = 0 कर दिया है। तो फिर हम इसको सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, जो दो वेरिएबल्स यहाँ आए हुए हैं इनको सेट करना है आपने।
कि किसी नए वेरिएबल के इक्वल रखें तो हमें एक वो खुद हो, दूसरा उसको स्क्वायर बन जाए, तो देन ही वो क्वाड्रेटिक बन सकता है। हमने क्या किया कि एक्स की पावर -1 जो है ना, उसको हमने यूँ लिख दिया। देखिए एक्स पावर -1 ये छोटा है ना, हमने उस एक्स पावर -1 का इस साइड पे स्क्वायर ले लिया। देखिए वैसे भी हम इसको मल्टीप्लाई करें अगर -1 को 2 के साथ तो -2 आ जाएगा। हमें क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये -1 है, एक्स की पावर -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप क्या करेंगे, इन एक्स पावर -1 को ही वाई पुट कर देंगे, ये हमारा वाई हो गया। तो एक्स पावर -1 को यहाँ वाई पुट कर दें, यहाँ वाई आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यानी हम अब फिर 4.1 पे आ गए। 4.1 पे जैसे हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था, यानी अब -3 के पीसेस करें, -10 के पीसेस करें। कैसे करें उसे, दो टुकड़ों में ऐसे करें। देखिए -10 वाई स्क्वायर आना चाहिए, ये हमने किया। और ये भी ख्याल रखिएगा आप कि देखना है आपने कि -10 कैसे आएगा, और -10 भी आए और -3 भी आए, तो फिर इसको करके देख लें। आप कहें लिखें जी कि ये 2y है, ये 5y है, 10 तो बन रहा है ये, लेकिन इसका आंसर हमारे पास -3 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -3 बचेगा। ये बड़ा नंबर है, साइन इसका यही लगेगा। तो हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, जैसे आप 4.1 में आप कर चुके हो, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बात करूँगी। तो हम इसके दो फिर पीसेस जब किए तो हमारे पास वाई की 2 वैल्यूज़ निकल आई। ये फिर आपका काम, बच्चे अक्सर यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं, बस हमारा यही काम था। इतना काम नहीं है, आपको क्वेश्चन उसने एक्स में दिया है तो आपने एक्स में ही लेके आना है वापस। तो आप लिखेंगे कि हमने तो जो वाई था उसको पुट क्या किया था, हमने उस वाई को पुट किया था एक्स की पावर -1। तो फिर हम अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक्स की पावर -1 था, आपको पता है। इसको जब आप ये यूँ है, यूँ समझें कि एक्स की पावर -1/1 है, इसको उल्टा दें आप तो ये 1/x आ जाएगा, यानी एक्स नीचे आ जाएगा जब, तो उसकी जो है ना पावर प्लस हो जाती है। तो 1/x = 5 हो जाएगा। सिमिलरली इधर से भी, तो आपने ये दो नंबर्स निकाल लिए, इसका सोल्यूशन सेट होता है। ये हमारा पहला मेथड है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, जो 3 है वो भी इसी तरह से है, 4 है वो भी इसी तरह से है। इनको आप देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ये हमारा, मैं बता रही हूँ, कभी अच्छा ये हो कि आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो रही हो तो आपके ये नंबर्स नहीं बन रहे, कि कोई ऐसे नंबर दो तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आए, ना मिले आपको ऐसे, तो आप उस पर फार्मूला अप्लाई कर दें। ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, उससे भी आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह का आंसर होगा। देखें, ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है माइनस में, तो इसका मतलब है ऐसे ऐसे जो नंबर्स हैं उनके लिए हमें यहाँ नहीं मिलते कोई नंबर्स। आप सोचते रहें, इतना टाइम गुजर जाए फिर भी ना समझ आए, आप फ़ौरन उस पर फार्मूला अप्लाई कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है तो फिर आपके पास ये रूट्स आ गए हैं। ये भी इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो था -1 और -2 था, तो ये भी इसी तरह से हमारे पास है। छोटा कौन है, इसको हमने पुट कर दिया यहाँ, लेकिन हमारे पास 2/5 था, तो हम क्या करते हैं 1/5 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो वो भी 2/5 होता है। हमें फ़ायदा ये होता है कि ये भी वाई है, ये भी वाई है, वाई की वैल्यू पुट कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा मेथड अब आपका ये है कि पहले और दूसरे, यहाँ जितने भी मेथड हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि वो डिफरेंट है, नज़र आएगा आपको कि पहले मेथड से तो हमने ये किया था कि वहाँ एक्स की पावर पहले छोटी होती थी, साथ वाले की डबल हो जाती थी, तो हम उसको वेरिएबल वाई पुट कर देते थे। यहाँ जो है आप क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है। देखिए इस तरह से आया, लीनियर आए हुए हैं, x+1 2 3 4। आपने क्या करना है, अगले 5 सवालों में, अभी हमने 5 कर लिए ना, वो एक ही मेथड था, अब अगले 5 सवालों में आपने ये करना है। कैसे ही आपको ये दिए होंगे, आपने इनके 4 है ना, 2 पेयर बना लेने हैं। देखिए मैं अगर इसको और इसको बनाती हूँ 2 और 1, ये हमें 3 मिलेगा, और ये 3 और 4 देखें तो हमें 7 मिलेगा। आपने इस तरह जोड़े बनाने हैं उनके, इस तरह उसको पेयरिंग करनी है कि देखें कि हमें, देखें 4 और 1 को कहता है, आप अगर रीअरेंज कर देते हैं 4 और 1 5 हो जाता है, 3 और 2 भी 5 हो जाता है। तो हमें फ़ायदा क्या होगा इसका, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देखिएगा यहाँ और यहाँ सेम नंबर आ जाएंगे। ये वाला ज़रा डिफरेंट होगा, तो इसको आप रहने दें। जो आपका दोनों में सेम निकला है, जैसे कि x² + 5x आया है, आप उसको y पुट कर दो। ठीक है, जो भी यहाँ नंबर आएगा हर सवाल में आप देखिएगा कि यहाँ एक जैसे आ जाएंगे। हमने इनको अरेंज ही इसी तरह किया हुआ है कि जैसे मैंने कहा ना, 5 और 1 को करें तो 4 और 1 को ऐड करें तो 5 आ जाता है, 3 और 2 को करें तो 5 आ जाता है। इसलिए किया ताकि हमें ये कुछ ना कुछ सेम मिल जाए। जब ये हमें सेम मिल जाएगा, जो सेम मिलेगा उसको आप वाई पुट कर दो। तो वाई पुट करने के बाद आपने
देखें यहाँ क्या आ जाएगा, y+4 ये आ गया, y+6 ये आ गया, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये आपको आता है सारा कुछ, ये आ गया आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं, वैसे तो बन गई है लेकिन हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, सिंपल। पहली फैक्टराइजेशन मैट्रिक में आपने पढ़ी होगी या 9th में, वाई कॉमन ले लें। कॉमन सबसे पहले कॉमन लिया जाता है फैक्टराइजेशन में, तो कॉमन आ गया तो ये हमारे पास वाई आ गया और y+10 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अकेला वाई से, बेशक आप दरम्यान में लाइन लगा दिया करें, इसको एक को एक तरफ सॉल्व कर लिया करें, दूसरे को दूसरी तरफ सॉल्व कर लिया करें, आपके पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आप वही पिछले क्वेश्चन पे आ गए, यानी जो भी आपका वाई आया है उस वाई की फिर आपने जो है ना वैल्यू पुट कर देनी, जो आपने पहले लिया था। आपने लिया क्या था, वाई हमने लिया था वाई को x² + 5x, पीछे देखें जो पुट किया हुआ है। तो अब भी वही कुछ कर दें, यहाँ वाई है तो वाई की जगह y² + 5x पुट कर दें। यहाँ से आपने फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ से फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे आपने वो लिख देना है कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है। दोबारा समझें इसी चीज़ को, अगला सवाल भी इसी तरह से, 5 सवाल इसी तरह से हैं। क्या कहा था मैंने कहा था आपको 4 इस तरह के मिलेंगे नंबर्स, पेयर्स ब्रैकेट्स में। आपने उनको सेट करना है कुछ ऐसे कि 2 को मिला दें तो कोई सेम नंबर है। देखिए मैं 5 और 1 को मिलाती हूँ तो मेरे पास ये +4 आ जाता है, और इसको मिलाती हूँ तो ये 10 बन जाता है। छोड़ें इसको, ना नहीं करें, अगला काम करके देख लेते हैं। इसको और इसको मिलाते हैं, 8 और -1 है तो ये 7 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। इसको भी मिला दें तो फिर भी 7 आ जाएगा। हम इन्हीं को चुन लेते हैं, इनको इकट्ठा करके लिख दिया हमारे पास, ये हमारे पास इकट्ठा किया हुआ है। इनको फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ये 8x² + 8x आ गया, सॉरी x² + 7x आ गया, ये यहाँ पे आ गया x² + 7x आ गया, यहाँ भी यही आ गया। यही बताया था जब आ जाए उसको y पुट कर दें, ये हमने y पुट कर दिया तो ये y-8 आ गया, y+10 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। स्टेप्स याद कर लें, दोबारा दोहराएं इनको कि हमारे पास पेयर थे, हमने उनको 2 को जोड़े बना दिए। कैसे जोड़े बनाए, हमने कहा कि वो जो है ना सेम नंबर आ जाए इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ सेम आ जाए। फिर आपने क्या किया कि y को पुट कर दिया, y को पुट करने के बाद आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर हमने वो 2 पार्ट्स बनाए। कैसे बनाए, ये इस तरह हमारे पास बन गए। ठीक है, जब ये हमने इसको कर लिया तो y की 2 वैल्यूज़ निकल आई। उन 2 वैल्यूज़ को फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसी तरह x में। y था कौन, y था x² + 7x, और यहाँ से भी इसको हमने अलहदा सॉल्व किया, दरम्यान में लाइन लगा दें, इसको अलहदा सॉल्व कर लें। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 7 हो गया, 8 देखें फिर वही काम है, बिल्कुल सेम। यही तकरीबन आपके 5 सवाल हर मेथड के 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करें। देखें मैं इसको करती हूँ तो ये -12 मिलेगा, इसको और इसको करती हूँ तो ये मेरे पास 10 मिलेगा। ख़त्म कर दें, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, कुछ और करें। इसको और इसको करके देखें, यहाँ से भी हमारे पास 1 बचता है, 6 + का 5 माइनस का 1 बचता है। इधर से करें तो -3 बचता है। ये भी हमारे पेयर नहीं बनेंगे, ख़त्म कर दें। नेक्स्ट सोचें क्या करें, नेक्स्ट सोचें तो इसको और इसको मिला दें। यहाँ से -5 और +4 ये -1 बचेगा, यहाँ से भी -7 + 6 -1 बचेगा। ठीक है, आप इनको इकट्ठा कर लें। आपने नेक्स्ट फिर यही काम करना है, इनको इकट्ठा कर दिया। जब इनको सिंप्लीफाई किया, देखें एक जैसे आ रहे हैं, यहाँ ये आ रहे हैं, आप कहेंगे। आपने फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इसको y पुट कर देना है, यही जो सेम है उसको y पुट किया। ऐसे फिर हमने कहा था कि इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके बाद सिंप्लीफाई करें, फिर उसकी फैक्टराइजेशन करें। ये फैक्टराइजेशन की हुई है, ये देखें ये फिर फैक्टर बन गया। फैक्टर बनाना आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में डाल दें। जिस तरह भी करें, आपने y की वैल्यूज़ निकाल देनी है, ये निकल आई। देन आपने को कहा था लाइन डाल के आप इसको सॉल्व करें। ये y6 है हमारे पास, y56 है। y था कौन, क्या हमने पुट किया था वो आप देखेंगे, ये हमने पुट किया, ये इसकी वैल्यू लगा दी। यहाँ से इसको सॉल्व किया, यहाँ से इसको सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। जितनी भी आए आपने उसे सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है। ये आपके 2 मेथड हो गए। 10 सवाल आप इनसे कर सकते हैं। आप करें, कोई प्रॉब्लम हो मुझे भेजिएगा, मैं आपको फिर भी क्लियर कर दूँगी।